था पंडित जी ने, भार्याम रक्षत भैरवी। अब बोल क्या रहे हैं? बोले भार्याम भक्षत भैरवी। जहां रक्षा होनी चाहिए वहां भक्षत भैरवी। थोड़ा शब्द बदलने पर, थोड़ा उच्चारण बदलने पर पूरा अर्थ बदल गया। महाराज वर्णन करते हैं, ना शब्द जैसी लगाया और श्लोक लौट करके आया, जैसे ही गणेश जी ने देखा तो बुरा लगा। क्यों? गणेश जी को लगा बोले हमारे श्लोक को काट दिया। व्यास जी को भी बुरा लगा, क्योंकि व्यास जी ने बोला है और गणेश जी ने लिखा है, पर कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या हुआ? रात्रि का समय था, जैमिन नाम के महात्मा अपनी कुटिया में सो रहे हैं। प्रभु को कौतुक सूझा, मेरे प्रभु ने लीला कर दी। क्या किया? रात्रि का समय है, अंधेरा चारों ओर छाया हुआ है, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है और जल वृष्टि हो रही है। और भगवान को कौतुक सूझा, सो भगवान ने एक युवती का रूप बनाया और महाराज भगवान उसी रात्रि में चल पड़े। युवती का रूप बनाए हुए चले आ रहे थे। जल वृष्टि हो रही है, पूरे वस्त्र भींग गए हैं, बदन कांप रहा है, बड़ी व्यथित थे। और तब तक क्या हुआ? जैमिन नाम के महात्मा के कुटिया से जैसे ही युवती का रूप धारण किए हुए मेरे प्रभु निकले, आप उस युवती को जैसे जैमिन नाम के महात्मा ने देखा, महात्मा है, दया आ गई। बेटी इतनी कांप रही हो? अरे महात्मा का काम ही है परोपकार करना। सो झट से अपने आश्रम में गए, कुटिया में गए और जो भी वस्त्र थे ला करके दे दिए। लो इन वस्त्रों को पहन लो, बदल लो अपने आप को। उस बेटी ने कहा, महाराज कृपा हो जाए तो आपके आश्रम में आज की रात व्यतीत करने का अवसर मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो। जैमिन नाम के महात्मा ने कहा, बेटी बुरा न लगे तो एक बात कहूं, कहो। जैमिन नाम के महात्मा ने कहा कि बेटी, महात्मा के आश्रमों की मर्यादा होती है। आधी रात का समय यदि मैंने तुम्हें आश्रय दे दिया, लोगों ने देखा तो संसार के लोग आश्रम पर, महात्मा पर उंगली उठाएंगे। इसलिए बेटी मैं आपको अपने आश्रम में आश्रय नहीं दे सकता। वो युवती का रूप धारण किए हुए मेरे गोविंद, मेरे गोपाल बोले, महाराज कुछ करो, कृपा करो। जैमिन ऋषि को दया आ गई। जैमिन ने कहा कि बेटी हमारे कुटिया के बगल में कुछ जगह पड़ी है, चाहो तो आज की रात यहाँ विश्राम कर सकती। वो युवती उस बगल की जगह में जाकर के लेट गई। महाराज रात्रि के 12 बजे हुए थे। काम प्रबल हुआ और ऐसा काम प्रबल हुआ कि जैमिन नाम के महात्मा के अंदर काम ने प्रवेश किया। अच्छा, रात्रि के 12 बजे काम जवान होता है। जैसे प्रबल हुआ और काम ने प्रवेश किया तो जैमिन नाम के महात्मा का शरीर काम के कारण कांपने लगा। काम जब जीवन में प्रवेश करता है, जानते हो कितनी चीजें जाती हैं आपके जीवन से? 6 चीजें चली जाती हैं जब जीवन में काम प्रवेश करता है। काया से काम जात, गांठऊ से दाम जात, सोय से को नाम जात, रूप जात अंग से, कि गुरुजन की शान जात, पुरजन को अवमान जात, मात पिता को सम्मान जात, एक काम के उमंग से। जैमिन नाम के महात्मा के अंदर काम ने प्रवेश किया। काम जब प्रवेश करता है, काम जवान होता है तो व्यक्ति का जीवन, उसका शरीर कांपने लगता है बिजली की तरह। किसी ने कहा है कि काम भूख न जाने बासो भात, नींद न जाने टूटो खाट, और काम न जाने जात कुजात। कामा त्राणम भयम न लज्जा। जब जीवन में काम आता है ना तो 2 चीजें नहीं लगती, ना तो उस जीव को भय लगता है, ना कभी लज्जा लगती। हाँ, काम ने ही तो तुलसी के अंदर प्रवेश कर लिया था, जो सर्प को रस्सी समझ करके और चढ़ गए महाराज। ये काम ही तो है ना। जैमिन नाम के महात्मा ने, काम ने ऐसा जकड़ा है जैमिन के जीवन को कि अब जैमिन से रहा नहीं जा रहा। रात्रि के 12 बजे हैं महाराज, व्यथित हो गए, विवश हुए। और जैमिन नाम के महात्मा अपनी कुटिया से बाहर निकले और जिस बगल में वो बेटी लेटी थी, सो रही थी, उसी के दरवाजे को खटखटा दिया। राधे राधे। उस युवती ने अंदर से पूछा, कौन?
जयमिन नाम के महात्मा ने कहा मैं जयमिन, अरे महाराज मैं आई, दौड़ करके आई, कपाट खोल दिए। महाराज इतनी रात्रि को तुम, क्या कारण है, क्या हो गया? जयमिन नाम के महात्मा ने कहा कि बेटी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मानो मेरा मन तुम्हारी ओर जा रहा है। महाराज क्या कह रहे हो? कहां आप, कहां मैं? इतने तपस्वी महात्मा जिनका जीवन का इतना बड़ा त्याग, और आप ये बात कर रहे हो? नहीं नहीं महाराज, हमारी और आपकी समता नहीं हो सकती। जयमिन नाम के महात्मा ने कहा वही तो मैं सोच रहा हूं, मेरा पूरा जीवन निकल गया पर आज तक ये मन कभी किसी पर आकर्षित नहीं हुआ, और जब से तुम्हारे स्वरूप को देखा है मानो मेरा मन व्यथित हो रहा है। अब बेटी, अगर आपका विवाह ना हुआ हो तो मुझसे विवाह कर लो। उस युवती ने कहा कि महाराज मैं आपसे विवाह तो कर लेती, पर मेरे पिता के जीवन की कुछ शर्तें हैं। जब मेरा जन्म हुआ उसी समय मेरे पिता ने 3 शर्तें अपने जीवन में रख ली थी कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में करूंगा जो हमारी 3 शर्तों को स्वीकार कर लेगा। जयमिन तो काम से व्यथित है। जयमिन ने पूछ दिया तुम्हारे पिता ने कौन कौन शर्तें रखी हैं, शायद मैं स्वीकार कर लूं और तुम्हारे पिता मुझसे विवाह कर दें। बताओ ना क्या क्या शर्तें हैं? बोले हमारे पिता की 3 शर्तें हैं। कौन कौन सी? बोले मेरे पिता की पहली शर्त है कि मैं उससे विवाह करूंगा जो अपना मुंह काला करे। दूसरी शर्त है मेरे पिता की कि उसे घोड़ा बनना पड़ेगा। तीसरी शर्त यह है कि उसे मेरी बेटी को अपनी पीठ पर बिठा करके देवी मंदिर तक ले जाना पड़ेगा, और जो इन 3 शर्तों को स्वीकार करेगा उसी के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। जयमिन नाम के महात्मा ने जैसे उस बेटी से उसके पिता की शर्तों को सुना, काम से इतने व्यथित हैं। जयमिन नाम के महात्मा ने एक क्षण विचार किया, रात्रि का समय है, अगर इन 3 शर्तों को स्वीकार कर लूं तो कौन देखेगा? काला ही मुंह तो करना है तो कर लूंगा, घोड़ा ही तो बनना है बन लूंगा, पीठ पर बैठा के देवी मंदिर तक तो ही ले जाना है ले जाऊंगा, मनोरथ तो पूर्ण हो जाएगा। जयमिन नाम के महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पिता की 3 शर्तें स्वीकार हैं। बेटी ने कहा 3 शर्तें स्वीकार हैं? बोले हाँ। जयमिन ने काला मुंह कर लिया, घोड़ा बन गए, उस युवती को अपनी पीठ पर बिठाया। आप बहुत ध्यान से सुनना। पीठ पर बिठा करके जयमिन नाम के महात्मा और जैसे ही उस महाराज मंदिर में पहुंचे हैं और मंदिर में पहुंचते ही प्रवेश किया था तो सबसे पहले उस मंदिर में गणेश जी का दर्शन हुआ। चौंक गए गणेश जी को देख करके। व्यास जी का दर्शन किया सो महाराज होश उड़ गए और जयमिन नाम के महात्मा ने गणेश जी और व्यास जी के चरणों में सिर रख दिया। कहा महाराज क्षमा करो, लाओ उस श्लोक को जिसको मैंने गलत किया है। आज मेरी समझ में आ गया कि बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वान अपि करसति। बड़े बड़े विद्वानों को भी ये इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। सब पर भरोसा करना पर इन इंद्रियों पर कभी भरोसा मत करना। इसीलिए भागवत शास्त्र में लिखा है कि जवान बेटी को और पिता को एकांत में नहीं बैठना चाहिए। सब पर भरोसा करना पर इन इंद्रियों पर भरोसा मत करना। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, अपना मार्ग सुमार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन विषयों के विष से बचाते चलो, मन विषयों के विष से बचाते चलो।
देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, विषयों के विष से बचा दे। हरि बोल। के विष से हटाते चलो, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, 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 प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, ओ प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, ओ प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, ओ प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन में बसाते चलो, ऐसे नहीं, सभी लोग हाथ उठाइए और अपने मन में मुरली वाले को अपने मन में बसाओ। मुरली वाले को मन में बसाते चलो, मुरली वाले को मन में बसाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण का कर समय ध्यान करते चलो, कृष्ण का कर समय ध्यान करते चलो, जिंदगी के हर एक गम मिटाते चलो, जिंदगी के हर एक गम मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते चलो। निवेदन कर रहा था